284 शख्स को दिया गया, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ 80 लाख की लागत से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। जबरदस्त तनाजे में घिर जाने के बाद फेसबुक ने बिलाकर गोशामैल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया है। राजा सिंह पर नफरत आमेज पोस्ट अपलोड करने का इल्जाम है और अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक को आवाम के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया था। फेसबुक के इस एतराफ के बाद कि राजा सिंह ने उसके प्लेटफॉर्म को नफरत और शरंगेजी के लिए इस्तेमाल किया है, सवाल ये पैदा होता कि क्या सिटी पुलिस बीजेपी के मुतनाज़ा रुकन असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने आज गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 275 दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए, जिसकी जुमला मालियत 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कौसर मोइनुद्दीन ने अवाम से अपील की कि वो कोविड-19 के कवायद और जवाबित पर अमल करें और तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें। आज हल्का कारवान गोलकुंडा मंडल के अंदर शादी मुबारक के 284 शख्स को दिया गया, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ 80 लाख की लागत से शादी मुबारक के शख्स को दिया गया, जिसके अंदर बल्दी डिवीज़न गोलकुंडा, लंगर हाउस और टोली चौकी का पार्ट आता है और इन तमाम 3 वार्ड के अंदर 284 शख्स को दिया गया और इंशाअल्लाह करीब में आसिफ नगर मंडल के भी चेक कुछ बाकी है, वो भी कल जुमा बाद नमाज जुमा AKM फंक्शन हॉल के अंदर दिया जाएगा, जिसके बाद गोलकुंड शेखपेट मंडल के भी कुछ बाकी है। इंशाअल्लाह उन तमाम चेक को दिया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए मैं तमाम से अपील करता हूँ, जो भी ये पिछले 2-3 महीने के अंदर जो मकानात के अंदर शादियाँ हुए, उन तमाम लोग अपने अपने मी सेवा ऑनलाइन सेंटर पर जाकर ऑनलाइन कीजिए। इंशाअल्लाह जो भी ऑनलाइन करने के बाद इंक्वायरी के बाद 2-2.5 महीने के अंदर शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी को तमाम चेक को दिया जाएगा। और इस मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ, अपने अपने मकानात के पास अपने बस्तियों के अंदर डिस्टेंस मेंटेन करिए और जो हुकूमत बता रही है इस वबा के ताल्लुक से तमाम अपने अपने जैसा भी है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए साफ़ सुथरा रखिए। फिर इंशाअल्लाह फिर एक मरतबा मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, जो भी शादियाँ हुए पिछले 2-3 महीने में उन तमाम से गुजारिश करता हूँ ऑनलाइन कीजिए। इंशाअल्लाह 2-2.5 महीने के अंदर आएंगे और इंशाअल्लाह फिर हर करीब में, चाहे वो गोलकुंडा हो या आसिफ नगर मंडल हो या शेखपेट मंडल हो, उन तमाम मंडल्स के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया गया। और इस मीडिया के ज़रिए मैं कलेक्टर हैदराबाद से भी गुजारिश करता हूँ कि उनके प्रोग्राम रख रहे हैं तमाम मंडल्स के अंदर, मगर वहाँ पर उस प्रोग्राम के अंदर ज़िम्मेदार मंडल ऑफिसर तहसीलदार अटेंड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आसिफ नगर के हो या गोलकुंडा के हो या शेखपेट के हो, क्योंकि इन्होंने ज़िम्मेदार रहने से जहाँ पर भी चंद मसाइल रहते हैं जब सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि गरीब आवाम को फिर मंडल ऑफिस को जाकर 2-2 महीने 1-1 महीने तक कुछ भी करेक्शन की ज़रूरत है तो 2-2 महीने तक फिर आ जाता है। इसीलिए कि हर प्रोग्राम के अंदर MRO अटेंड करने की ज़रूरत है। मैं इंशाअल्लाह कल कलेक्टर से मोहतरमा से भी मिलकर इन तमाम MROs के ऊपर कंप्लेंट करूँगा, क्योंकि प्रोग्राम रखने के बाद वहाँ प्रोग्राम के अंदर अटेंड नहीं करते हैं। अभी जैसा कि गोलकुंडा मंडल के अंदर प्रोग्राम रखे और काफ़ी तादाद में ख़वातीन बैठे हुए हैं, कई ऐसे प्रॉब्लम्स है अभी मालूम हो रहा है कि गोलकुंडा MRO अपनी ऑफिस में बैठे हुए हमारे ज़िम्मेदारों को बताते हैं कि मैं GP के पास जा रहा हूँ, वहाँ पर कहीं भी नहीं जा रहे हूँ, वहाँ पर बैठे हुए। और मैं कलेक्टर मैडम से इल्तिजा करता हूँ कि उनको फौरी मेमो दे और उनके ताल्लुक से इंक्वायरी करें। तेलंगाना के मुकम्मे जेल ने अपने कैदियों की जानिब से तैयार करदा चीज़ों और पेट्रोल व डीजल की फरोख्त से 6 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जो कि पूरे मुल्क में एक रिकॉर्ड है। साल 2019 के दौरान तमिलनाडु ने 72 करोड़ 96 लाख रुपए और महाराष्ट्र ने 32 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया था। सरकारी जराये के मुताबिक जिन कैदियों से काम लिया गया उनकी सलाहियत के एतबार से उजरत दी जाती है और वो औसतन यौमिया 80 रुपए से 100 रुपए के दरमियान होती है। जेल के अहदेदारों का कहना है कि उसके कारोबार में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का हिस्सा है, जहां 247 अफराद काम करते हैं। चंचलगढ़ में 6 साल कबल कायम पेट्रोल पंप काफी मुनाफा बख्श साबित हुआ है। मुकम्मे जेल की तरफ से दोनों शहरों और अजला में 20 पेट्रोल पंप कायम किए गए, जहां कैदी, रिहाशुदा कैदी
और जेल के साबिक मुलाजिमीन काम करते हैं। चेलापल्ली जेल के सुप्रीडेंट संपत ने बताया कि उनका महकमा आम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है और इसके एतबार से स्टील फर्नीचर भी तैयार करता है, जो कि स्कूलों, दवाखानों और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में सप्लाई किया जाता है। रसद के तमाम सरकारी दवाखानों में कोविड-19 के टेस्ट की सहूलतों में मजीद इजाफा करने के लिए 15 लाख से जायद रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स खरीदे गए। महकमे सेहत के अहदेदार ने यह बात बताई और कहा कि रियासत हुकूमत पहले ही 30 लाख किट्स खरीद चुकी है और कोविड-19 के टेस्टिंग की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए आलात और किट्स की कोई कमी नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जनूबी कोरिया के किट्स को मंजूरी दी है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसी मुल्क से आने वाले किट्स का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। हर डायग्नोस्टिक किट की कीमत 460 रुपए होती है और हुकूमत अब तक 140 करोड़ रुपए इसकी खरीदी पर खर्च कर चुकी है। अहदेदार ने बताया कि हुकूमत ने किट्स और मरीजों के इलाज मुआलजे की जरूरत को महसूस रखते हुए मंगल को मजीद 439 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की शहादत के बाद शमशाबाद में एक 400 साल कदीम मस्जिद नूरी को मसमार करके उसकी अराजी पर कब्जा करने की साजिश मंजर-ए-आम पर आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस सारे मामले में राजेंद्र नगर के शिगिस्त खुर्दा मजलिस उम्मीदवार मिर्जा अहमद बेग का नाम सामने आया है, जिनका दावा है कि वो सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुनवीसी के दस्ते रास्त हैं और हर काम सदर मजलिस की मंजूरी और हिदायत पर अंजाम देते हैं। मस्जिद नूरी की इंतजामी कमेटी के अरकान और सदर अखिलती शोबे सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वल्ला ने मीडिया को बताया कि मिर्जा अहमद बेग इंतजामी कमेटी को हिरासा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद से मुतसिल अराजी उनके नाम कर दी जाए। उन्होंने मस्जिद को शहीद करने के लिए जेसीबी मशीनें भी रवाना की। अहमद बेग का दावा है कि उनके मंसूबे को सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की भी मंजूरी हासिल है, लेकिन सदर वक्फ बोर्ड ने मस्जिद इंतजामी कमेटी के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इसकी तरदीद कर दी और कहा कि मस्जिद और मस्जिद से मुतसिल अराजी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने यकीन दिलाया कि वैसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर इंतजामी कमेटी मस्जिद नूरी शेख अली अब्बास बात कर रहा हूँ। तो मस्जिद नूरी जो 400 साल कदीम मस्जिद है, तकरीबन आज से 18 साल पहले से जो है रोड वेंडिंग में जो जाति बोल के हमको तंग कर रहे थे। बीच में हम जो है सो कार्रवाई करके उसको रुका है, लेकिन एक हफ्ते भर से फिर हमारे पीछे जो है सो जो मुकामी जो है सो MIM के जो इंचार्ज है अहमद बेग साहब, दोनों आके बोले कि मैंने ये ज़मीन जो है सो दे देने का है, सामने खुली ज़मीन भी दे दो, पीछे ज़मीन दे दो बोल के बोले। मैं बोला भाई ये हम नहीं दे सकते, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे बाप की जागीर नहीं है, आपको जो भी देना है जाके वक्फ बोर्ड से पूछ कर लो। बोलते नहीं वक्फ बोर्ड से जो बातचीत हो गई। तो आज हम वक्फ बोर्ड को जाके जो है सलीम साहब से पूछे तो सलीम साहब बोले नहीं बिल्कुल गलत बात है, कोई बात नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई, किसी भी सूरत पे जो है सो हम 1 गज ज़मीन किसी को दे भी नहीं सकते, हम भी वहाँ पर आके कुछ नहीं कर सकते। मस्जिद की जगह मस्जिद रहेंगी, उसी की ज़मीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता बोल के बोले। क्या बातचीत होगी बोले आपको वक्फ बोर्ड से बातचीत क्या हुई बोले? वक्फ बोर्ड से तो बातचीत नहीं हुई बोल के बोले। वो हम बोले कि नहीं बोले आपस में समझौता कर लिए, हम बोल लिए भाई ये पीछे की जमीन खुली है ये दे दो बोले बोल के आपस में बोल लिए बोल के। वक्फ बोर्ड और अहमद बेग साहब नहीं हमारे सदर MP साहब और सलीम साहब दोनों मिलकर बात कर लेके मेरे को भेजे तो मैं आया। हाँ तो आप जो है सो जरा यहाँ ठहरे तो ये हम काम कर लेते, तो हम बोले हम यहाँ ठहरने को हमारे कुछ भी नहीं है, हमारी हैसियत एक चौकीदार की जैसी है, समझे ना, हम नहीं कर सकते बोल के आज जो है वक्फ बोर्ड को गए तो सलीम साहब बोले बिल्कुल गलत है, कुछ भी बातचीत नहीं हुई और वो आगे होंगी भी नहीं, कोई हाथ नहीं लगेगा बोल के पूरे जो है सो लेटर वगैरह दे दिए। लेटर के लिए भी हाँ लेटर के लिए भी बोले, लेटर दे दिए सबको। तक से जो है औसत और कम आमदनी जुमरे से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को कोविड-19 के बारे में हकीकी जानकारी देने हैदराबाद में वाक़ अमरीकी काउंसिल ने एक मालूमाती सीरीज शुरू की है। इस स्कीम को बाला विकास सोशल सर्विस और खवातीन की रज़ाकाराना तंजीम उम्मीद के जरिए रुबेमल लाया जा रहा है। पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर डेविड मोर ने बताया कि यूट्यूब पर शुरू करदा इस सीरीज से खवातीन को बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने लॉकडाउन के आगाज से अब तक परेशान हाल टैक्सी ड्राइवरों को दरपेश मसाइल पर तवज्जो देने और उन्हें हल करने का तयक़ुन दिया। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के TRS इंचार्ज M राजशेखर रेड्डी ने वज़ीर मौसूफ से मुलाकात करके टैक्सी ड्राइवरों के मसाइल से वाकिफ करवाया था। रियासती वज़ीर ज़राअत G निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकज तेलंगाना को अब भी 4 लाख टन से जायद यूरिया देना बाकी है। हालांकि किसान 36% आम जगहों पर अपनी काश्त कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत को बार बार तवज्जो दिलाई, लेकिन
वजारत फर्टिलाइजर इस मामले में टस से मस नहीं हुआ। रियासत में यूरिया की किल्लत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो फौरी दरकार यूरिया और फर्टिलाइजर जारी करे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमे जात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को अपने अपने महकमे की तमाम सरगर्मियों से मुतालिक ताज़ा तरीन तफसीलात इकट्ठा करने की हिदायत दी ताकि 7 सितंबर से शुरू होने वाले असम्बली के मॉनसून सेशन में जरूरत पड़ने पर उन्हें पेश किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने आज BR के भवन में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। असम्बली और काउंसिल में दिए गए तयखुनात पर कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने तमाम मुद्देदारों को असम्बली और काउंसिल को काम से इश्तराक व ताउन करने की हिदायत दी। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रानी कुमुदनी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के रामकृष्णा, विकास राज, रजत कुमार, सुनील शर्मा और दूसरे शरीक थे। खानदानी झगड़ों से तंग आकर सिलगड़गुड़े में एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। 32 साला वेंकटेश बर्की बोर्ड में सब इंजीनियर के हैसियत से काम करता था, जबकि उसकी बीवी 28 साला भार्गवा पोस्टल डिपार्टमेंट की मुलाजिम थी। ये दोनों एक दिन से घर के बाहर नहीं निकले थे। चुनाचे वेंकटेश के वालिदीन जो करीब में रहते थे, घर पहुंचकर देखा तो वेंकटेश और भार्गवा को लटकता हुआ पाया। सब इंस्पेक्टर वरकांत मसरूफ तहकीकात थे। उन्हें बताया कि उनका लड़का घर में उस वक्त सो रहा था। पुलिस को कोई खुदकुशी नोट दस्तियाब नहीं हुआ है। मियाँपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कल रात कोविड-19 की वजह से फौत हो गया। वो एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज था। 56 साल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 18 अगस्त को दवाखाने में शरीक करवाया गया था। पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 लड़के शामिल हैं। जिले संगारेड्डी के किस्टारेड्डी पेट में अशरार ने HDFC के ATM को लूटने की नाकाम कोशिश की। हालांकि वो अपने साथ ATM मशीन को तोड़ने गैस सिलेंडर भी लाए थे। यह वाकया रात 1 बजे के करीब पेश आया। अमीनपुर पुलिस CC फुटेज की मदद से अशरा का पता चलाने की कोशिश कर रही है और आगे की तहकीकात जारी है। जिले खम्भम में पुलिस और माओवादियों के दरमियान कल रात देर गए हुई झड़प में एक मौत हलाक हो गया। ताहम उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। समझा जाता है कि उसका ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। जिले में दूसरा एनकाउंटर है। 16 जुलाई को मंगूर मंडल में पुलिस और माओवादियों में झड़प के दौरान एक कांस्टेबल जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ बाखबर जराये ने इस माओवादी की शिनाख्त 25 साला डी देवलू की हैसियत से की है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने पोकर और रम्मी के ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगा दी है और कहा कि इन खेलों से नौजवान गलत राह पर चले जा रहे थे। चीफ मिनिस्टर YS जगन रेड्डी के ज़रिए सदरत रियासती काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात P वेंकट रमैया ने मीडिया को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग चलाने वालों को 1 साल की सजा हो सकती है। दूसरी मरतबा इसी जुर्म का इर्तिकाब करने पर उन्हें 2 साल की सजा दी जाएगी। अलीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुखालिफ CA एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार तुलबा कायद शर्जील उस्मानी को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उस्मानी का तालीमी रिकॉर्ड शानदार है, उन्हें किसी मकाम जराइम से गिरफ्तार नहीं किया गया और गिरफ्तारी के वक्त उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं थे। वाज़ेह है कि शर्जील उस्मानी को 10 जुलाई को आजमगढ़ में ATS के अहदेदारों ने गिरफ्तार किया था। मुल्क में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 38 लाख से मुतजाविज हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 83,883 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की जुमला तादाद 38,53,406 हो चुकी है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 1,043 अमवात हुई है। इस तरह मरने वालों की तादाद 67,376 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक सेहतियाब होने वालों की शरह 77% हुई है और जुमला 29,70,452 अफराद शफायाब हो गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 2 सितंबर को एक ही दिन में पूरे मुल्क में 11,72,000 टेस्ट किए गए। इस तरह ये निशाना भी 4,55,00,000 के ऊपर हो चुका है। जो नई बात हुई है उनमें 292 महाराष्ट्र में हुई है, 113 कर्नाटक में, पंजाब में 106, तमिलनाडु में 98, उत्तर प्रदेश में 74, आंध्र प्रदेश में 72, मगरबी बंगाल में 56, मध्य प्रदेश में 27, दिल्ली में 19, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 15, पुडुचेरी में 13, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में 12 अमवात हुई हैं। महाराष्ट्र बदस्तूर मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासर रियासत है, जहां ताहाल 25,155 अफराद फौत हुए। दुनिया भर में जारी कोविड-19 के कहर ने अब तक जुमला 2,56,00,000 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि मुतासरीन की कुल तादाद 2,56,60,482 हो गई है, जबकि 8,55,000 अफराद फौत हुए हैं। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मुतासरीन की जुमला तादाद 60,73,000 हो चुकी है और 1,84,444 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। ब्राजील में भी हालत बुरी खराब है और वो दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन चुका है। 39,50,931 अफराद इस मुल्क में
कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जबकि वहीं मरने वालों की तादाद 1,22,596 बताई जाती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।